फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। इस वीडियो में फर्स्ट हम लोग जानेंगे फोर्स और प्रेशर किसे कहते हैं, यानी उनके डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी जानेंगे उसका रीजन क्या है जिससे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी बन रही है जबकि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी बन रही है। और उनके डिफरेंट यूनिट भी जानेंगे कि कौन से यूनिट फोर्स और प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट हम लोग फोर्स में देखेंगे कि फोर्स क्या है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि फोर्स क्या है। फोर्स इज दैट विच कॉजेज रेस्ट ऑब्जेक्ट टू बी मोशनेड एंड मोशनेड ऑब्जेक्ट टू बी रेस्ट। यानी फोर्स वो है जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको स्टॉप कर रहा है, यानी रेस्ट पोजीशन में ला रहा है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है तो उसको मोशन में ला रहा है। हम लोग प्रेशर की डेफिनेशन देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर क्या है। प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे ही हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हमको प्रेशर देगा। ओके। सेकंड पॉइंट है हमारा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मींस इट हैज अ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। अगर आपको बताने वेक्टर क्वांटिटी क्या है तो आपको बता दूं, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी हो कि जिसको हमको दिखाने के लिए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। यानी हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि फोर्स लग रहा है तो फोर्स के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, फोर्स को दिखाना है तो हम उसको डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, यानी फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमारा लेफ्ट साइड है वहां पर लग रहा है। तो फोर्स को दिखाने के लिए, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तभी हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए फोर्स हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो प्रेशर क्या है, तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट मींस इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अब प्रेशर हमारा क्या है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। देखते हैं कि प्रेशर क्यों स्केलर है। अब हमको पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एरिया इज इक्वल टू आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। एरिया भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके। तो फोर्स भी है वेक्टर क्वांटिटी हमारा है, एरिया भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। यानी ऊपर भी वेक्टर है नीचे भी वेक्टर है, यानी वेक्टर वेक्टर कैंसिल होगा। ओके। अगर हम दूसरी अंडरस्टैंडिंग से समझे तो जो हमारा प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है, यानी उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे हमारा प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है। लेट अस सी, हमने यहाँ पर फोर्स लगाया तो इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और इस एरिया की वजह से यहाँ पर ऑपोजिट प्रेशर वाला फोर्स लगा, यानी यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे किस पर, पिस्टन पर। ओके। और सिलेंडर वॉल पर, यानी सभी डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल है वाटर के सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाएंगे। अगर इसलिए हमारा जो प्रेशर होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होगा, यानी उसकी कोई पर्टिकुलरली डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्शन में लगा रहा है, वो इक्वल फोर्स लगा रहा है। इससे हम लोग ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि हमारा जो प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है, यानी हमारा प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। थर्ड पॉइंट देख रहे हैं जो फोर्स और प्रेशर के यूनिट को डिराइव करता है। तो फर्स्ट हम लोग फोर्स में देख रहे हैं। फोर्स का यूनिट क्या हो रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो मास का यूनिट क्या है हमको पता है, ये किलोग्राम केजी है, और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी फोर्स का यूनिट क्या हो गया, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। अब फोर्स का यूनिट एसआई यूनिट में क्या होगा, 1 न्यूटन। ओके। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि 1 न्यूटन कैसे होगा। अब हम लोग प्रेशर में देख रहे हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो फोर्स का यूनिट हमें पता है, फोर्स का यूनिट हो रहा है न्यूटन, और एरिया का यूनिट भी हमें पता है कि एरिया किस में होता है, एरिया का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। यानी प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मैं पास्कल भी कह सकते हैं, यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। और अगर आपको पता नहीं है कि न्यूटन कैसे आएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। लेट्स, ये ब्लॉक है हमारा, वो उसका मास कितना है 5 केजी, और यहाँ से उसको यहाँ पर मूव करने के लिए जो हमारा एक्सीलरेशन हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है। यानी हमारा फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यानी 5 केजी का मास है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है।
यानी फोर्स क्या हुआ 10 यूनिट। ओके, और अगर 1 kg का मास हुआ और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन हुआ तो हमारा फोर्स क्या होगा 1 न्यूटन, सिंपल। इसी तरह से हम अगर प्रेशर में देख रहे हैं, ओके, तो प्रेशर क्या है, ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एरिया, कई बच्चों को भी कंफ्यूजन हो रहा है कि एरिया कौन सा लेना है। या भी फोर्स लगेगा, जो परपेंडिकुलर एरिया होगा उसे प्रेशर के लिए कंसीडर करना है। यानी हम लोग यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो एरिया है परपेंडिकुलर हो रहा है, ओके, तो यही एरिया हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ओके, अगर हमारे पिस्टन पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो हम यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स रखेंगे, और जो एरिया होगा वो पिस्टन का एरिया होगा। पिस्टन का एरिया क्या हो रहा है π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो हम अपने लास्ट पॉइंट पर आते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट यूनिट का कंपैरिजन करेंगे उन्हें कन्वेंशनल यूनिट के साथ। तो फर्स्ट फोर्स के यूनिट, डिफरेंट यूनिट देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट फोर्स में यूनिट है डाइन, ये सबसे छोटा यूनिट है फोर्स का। तो 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन हो रहा है। सेकेंड यूनिट है 1 ग्राम फोर्स, तो 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 0.0098055 न्यूटन। अप्रोक्सीमेटली 1 न्यूटन यानी 1000 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स। ओके, थर्ड यूनिट फोर्स का है 1 पाउंडर इज इक्वल टू 0.138225 न्यूटन। जो पाउंडल है हमारा वो एक इंपीरियल यूनिट है। फोर्थ वन है हमारा 1 पाउंड फोर्स। कंफ्यूजन मत होना, ये पाउंडल है और ये पाउंड है, ये इंपीरियल यूनिट है, और जो पाउंड है वो एक ब्रिटिश यूनिट है। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 4.448222 न्यूटन। और फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.80665 न्यूटन। ओके, ये मैंने डार्क किया हुआ है, जो भी डार्क किया वो इम्पोर्टेंट है। और अब हम लोग प्रेशर के डिफरेंट यूनिट देख रहे हैं। तो प्रेशर का फर्स्ट यूनिट क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो हमारा आउटर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है उसको हम क्या लेते हैं 1 atm, 1 atm से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। सेकंड यूनिट जो हो रहा है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यानी mm ऑफ Hg। तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 atm। ओके, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसके इक्वल हुआ 760 mm ऑफ Hg। उसके बाद थर्ड यूनिट आता है टॉर, 760 टॉर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फोर्थ वन यूनिट है 29.9 इंचेस ऑफ मर्क्यूरी। ओके, इंच ऑफ Hg, ये जो Hg सिंबल है ये मर्क्यूरी का है। अगर को पता नहीं है तो पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं। तो 29.9 इंचेस ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और फिफ्थ वन यूनिट है 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ओके, ये भी एक ब्रिटिश यूनिट है प्रेशर का, इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, उसके बाद सिक्स्थ वन यूनिट है 0.1325 पास्कल्स इज इक्वल टू 1 atm। और जो अब लास्ट थ्री यूनिट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और फिजिक्स वाले बच्चों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1.013 बार इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 बार। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, 1 पास्कल, here is a 1 pascal is equal to 1 newton per meter square, and last one unit is 1 bar is equal to 10 raised to 5 pascal और 10 raised to 5 newton per meter square। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हुआ हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।